मैंने कहा इस भूतल पर अगर मेरी चेतना का कोई सामना कर लेगा, अगर वो कहेगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। आजीवन गुलामी के लिए कहेगा तो आजीवन उसके तलुए चाटूंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आकर के खड़ा हो जाएगा जो चेतनात्मक क्षमता से मुझे पराजित कर देगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और धर्म रक्षा के लिए यह नितांत आवश्यक है। अगर यह बात समाज के सामने खुल करके आ गई कि वास्तव में किसकी कुंडलनी चेतना जागृत है, क्योंकि विज्ञान इनका परीक्षण कर सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, किसको समाधि तक पहुंचने की क्षमता है, कौन स्थूल से परे सूक्ष्म में विचरण कर सकता है, अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल सकता है। कम से कम विज्ञान इन बातों का परीक्षण करने की पात्रता रखता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। और अगर इस तरह की चीजों में कोई बराबरी कर सके तो विश्व का कोई भी कार्य, एक तरफ समस्त धर्माचार्य हो जाएं और एक तरफ मैं केवल मां शब्द को लेकर के बैठूंगा। किसी प्रकार की समस्या समाज की, किसी प्रकार की घातक से घातक बीमारी को एक प्रकार के दो मरीज दोनों पक्ष में रख दिए जाएं और देखें क्या वह ठीक कर पाते हैं कि मैं अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर देता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा यह लक्ष्य नहीं, चमत्कार करना मेरा लक्ष्य नहीं, मगर धर्म रक्षा के लिए मैंने कहा है अगर हिंदुस्तान में विश्व स्तर का एक सम्मेलन होता है तो एक बार मैं वह बड़ा चमत्कार करने में भी अपने आप को पीछे नहीं रखूंगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। समाज सत्य को, इसलिए कोई साधक का जीवन जीना ही नहीं चाहता, तपस्वियों को जीवन जीना ही नहीं चाहता। उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं। मैं पूर्व जीवन में कौन था, इस जीवन में कौन हूं और मेरा अगला क्या होगा, मेरे लिए सभी कुछ खुले हुए हैं। काल का कोई चक्र मुझसे छिपा नहीं। इसके समाज के बीच मैंने सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। भूत भविष्य वर्तमान के एक नहीं सैकड़ों घटनाओं को मैंने स्पष्ट वर्णन किया है। न मैं अज्ञानता का जीवन जीता हूं और न अज्ञानता के जीवन के लिए समाज को बढ़ाता हूं। एक शब्द अगर कहता हूं तो उसके सैकड़ों प्रमाण पहले समाज को दे चुका होता हूं। मैं एकांत साधनाओं में रत रहता हूं, फिर भी समाज में जनजागरण अगर गति से बढ़ता चला जा रहा है तो उसके पास है वो चेतना तरंगे जो माता आदि शक्ति जगनी जगदंबा से मुझे प्राप्त होती है और मैं समाज में जन कल्याण के लिए उन्हें प्रवाहित करता रहता हूं। साधनात्मक तपस्या को व्यक्ति दूसरों को दान दे सकता है, समर्पित कर सकता है अगर उसके अंदर पात्रता भरी हुई है, उसका घट भरा हुआ है। यह प्रकृति का स्वाभाविक विधान है।